आदाब नमस्कार। मैं हूं सांसेफी इंडिया न्यूज ट्रैक में आपका स्वागत है। बड़ी खबर ईरान से। इसराइल और अमेरिका के हवाई हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई शहीद हो गए हैं। खामनेई के साथ उनके परिवार के कई और दूसरे सदस्य भी शहीद हो गए हैं। ईरान ने भी अयतुल्ला अली खामनेई की शहादत की पुष्टि कर दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर जब तक जिंदा थे वह इस्लाम के नाम पर मुस्लिम देशों को एकजुट करने की कोशिश करते रहे, लेकिन अमेरिका के हमले के बाद सऊदी अरब पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। खबर आ रही है, खुलासा हुआ है कि वो सऊदी अरब है जिसने डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान पर हमला करने का दबाव बनाया था। वाशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप को कई बार फोन किया था। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका राष्ट्रपति ने ईरान पर हमला करने का फैसला तब लिया जब मोहम्मद बिन सलमान ने उनसे बार बार ईरान पर हमला करने के लिए बात की थी। अमेरिकी अखबार ने इस मामले से वाकिफ 4 लोगों का हवाला देते हुए बताया कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पिछले महीने ट्रंप को कई बार प्राइवेट फोन कॉल किए थे। इस दौरान उन्होंने बार बार डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमला करने के लिए कहा था। अमेरिकी अखबार ने बताया कि मोहम्मद बिन सलमान हमले पर जोर दे रहे थे। इसके अलावा इजराइल पहले से ही ईरान पर हमले के लिए दबाव बना रहा था, यानी नेतन्याहू के अलावा मोहम्मद बिन सलमान ने भी ट्रंप पर प्रेशर बनाया था। अमेरिका का दावा ये कहां तक सही है कुछ कहा नहीं जा सकता। कैसे शहीद हुए अयतुल्ला अली खामनेई? अयतुल्ला अली खामनेई 2 वफादारों से मुलाकात के दौरान ईरान की सरकारी प्रेस टीवी के मुताबिक अमेरिका और इसराइल के हमले में खामेनेई शहीद हो गए। सूत्रों के मुताबिक खामनेई सुरक्षा परिषद के सलाहकार अली समखानी और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के मुखिया मोहम्मद पाकपुर से जब मुलाकात कर रहे थे तभी अमेरिका और इसराइल ने उन पर स्ट्राइक किया। खलीज टाइम्स के मुताबिक इसराइल और अमेरिका लगातार अली शमखानी को ट्रेस कर रहा था। शनिवार को जब ये आयतुल्ला खामनेई से मिलने गए तभी दोनों देशों ने मिलकर खामेनेई पर हमला कर दिया। इस हमले में 86 साल के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली शहीद हो गए। पिछले हमले में बच गए थे अली समखानी। जून 2025 में इसराइल ने अली समखानी पर स्ट्राइक किया था। तब इसराइल ने समखानी की हत्या की भी घोषणा कर दी थी, लेकिन 1 महीने के बाद समखानी जीवित बच गए थे। कहा जा रहा है कि समखानी के जरिए ही इसराइल और अमेरिका अयतुल्ला अली खामनेई तक पहुंचे हैं। जंग शुरू होने से पहले ईरान की सेना ने अयतुल्ला अली खामनेई को तेहरान से सुरक्षित जगह पर भेज दिया था। वहीं ईरान ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, अयतुल्ला अली खामनेई की मौत का बदला अमेरिका से लिया जाएगा, हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। ईरान ने खामनेई की तुलना इमाम हुसैन से की है। फारस न्यूज एजेंसी ने लिखा, वो जिए हजरत अली की तरह और शहीद हुए इमाम हुसैन की तरह। अयतुल्ला अली खामनेई हुसैन और मौला अली को मानने वाले थे। एजेंसी ने आगे लिखा, खामेनेई का जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन वो कभी अमेरिका के आगे नहीं झुके। नेक जीवन जीने के बाद वे रमजान के पाक महीने में सातिर अपराधियों के हाथों शहीद हो गए। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और इजराइल हमले में खामेनेई की बेटी, दामाद, पोते और पोती की भी शहादत हुई है। खबर अब यह भी आ रही है कि उनकी पत्नी मंसूरा खोस्ते की भी मौत हो गई है। इमाम हुसैन ऐतिहासिक करबला की जंग में शहीद हुए थे। सन 680 ईस्वी में यजीद इब्ने मुआविया के इशारों पर करबला के मैदान में इमाम हुसैन की हत्या कर दी गई थी। अयतुल्ला अली खामनेई ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध में शहीद हो गए। चाहते तो बच भी सकते थे, लेकिन नहीं। कौन थे अयतुल्ला अली खामनेई? एक साधारण लड़के से ईरान के सर्वोच्च नेता तक। ईरान के पवित्र शहर मशहद की तंग गलियों में साधारण परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया अली। घर में सादगी थी, लेकिन शिक्षा और धर्म का माहौल गहरा था। बचपन से ही अली किताबों और धार्मिक शिक्षा में डूबे रहते थे। समय बीता और देश में असंतोष की लहर उठने लगी।
लोगों में बदलाव की चाह थी। जब 1969 में ईरानियन रेवोल्यूशन की आंधी चली तो अली भी उस लहर का हिस्सा बने। संघर्ष आसान नहीं था, कई बार गिरफ्तारियां हुई, कठिनाइयां झेली, लेकिन उनके हौसले कमजोर नहीं पड़े। क्रांति के बाद देश ने नया रास्ता चुना। कुछ ही सालों में अली देश के राष्ट्रपति बने। यह उनके जीवन का बड़ा मोड़ था, लेकिन असली परीक्षा तब आई जब 1989 में रुहुल्लाह खोमेनी का निधन हुआ। देश को नए सर्वोच्च नेता की जरूरत थी और जिम्मेदारी अली के कंधों पर आ गई। अब वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे देश की दिशा तय करने वाले नेता बन चुके थे। फैसले कठिन थे, चुनौतियां बड़ी थी, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास विचारधारा के आधार पर देश का नेतृत्व किया। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने साधारण जीवन से उठकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया। संघर्ष, विश्वास और नेतृत्व की कहानी। अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। 46 साल से ज्यादा का शासन, प्रतिरोध का प्रतीक या दमन अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। जिस तरह अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को शहीद किया है, तब से क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या सुन्नी, क्या शिया, क्या वहाबी या जो भी इंसानियत को मानने वाले हैं, वह सभी लोग गमजदा हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, देश हो या विदेश, सभी जगह अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तब ऐसे माहौल में हमारे देश में कुछ नफरती लोग देश का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। मिठाई बांटकर खुशी मना रहे हैं, अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये देश का माहौल खराब करने की कोशिश नहीं कर रहे? क्या ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ा एक्शन नहीं लेना चाहिए? सरकार ऐसे लोगों पर तुरंत एक्शन ले, क्योंकि ईरान और भारत के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं। धर्म देखकर नफरत आसान, लेकिन ईरान ने कश्मीर पर भारत का साथ दिया था। कश्मीर मुद्दे पर 1994 में ईरान ने ओआईसी में पाकिस्तान के रेजोल्यूशन को ब्लॉक किया, भारत को यूएन सेक्शन से बचाया। ईरान उस समय भारत के साथ खड़ा रहा था। आज ईरान जंग में भारत की चुप्पी पर लोग याद दिला रहे हैं दोस्ती की मिसाल। क्या ये हिस्ट्री भारत को ईरान के साथ खड़ा होने के लिए मजबूर करेगी? ये लड़ाई आगे क्या रूप लेती है, कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।